हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस में काफ़ी हेल्पफुल हमारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं और उनके रिगार्डिंग हमारा जो है 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकता है। लाइक फर्स्ट है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है बेटा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे बेटा, आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो जी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय रो इंटू एल। तो यहाँ पे आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो आप ओम रखेंगे तो ओम इनवर्स जो है वो किसकी यूनिट हो जाएगी? कंडक्टेंस की। ओम इनवर्स जो है, या इसको हम मोह भी बोल सकते हैं, और साइमन जो है एस, कैपिटल एस, वो भी हमारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। अब बात आई इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, वाटर की अमाउंट बढ़ाते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल के, दिस इज कॉल्ड एज कापा। और कापा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? रेजिस्टिविटी के। तो कापा इज इक्वल टू, कापा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें तो कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एल अपॉन ए। तो कापा जो है उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज एज द नंबर ऑफ आयंस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर डिक्रीज होती हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद है मॉलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की गिवन होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट की, तो यहाँ पे यूनिट हो जाती है हमारी मॉलर कंडक्टिविटी की साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मॉलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद द डाइल्यूशन ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने से जो है, जो हमारी मॉलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 तक पहुंच जाए, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच जाए, तो उस कंडक्टिविटी को हम वहां पे कंसिडर करते हैं लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब है वेरिएशन ऑफ मॉलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक्स के लिए मॉलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करती है। इस चीज को हमारी जो एक इक्वेशन होती है जिसको हम डेबे-हक्कल-ऑंस्कर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, वो इक्वेशन हमें रिलेशन देती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लाइक हमने लिया लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर द रूट सी। यहाँ पे लैम्डा एम इज द मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नोट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ए हमने कोई भी क्या मान लिया? कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अंडर द रूट सी स्क्वायर, अंडर द रूट सी या सी 1/2 जो है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे सॉल्यूशन की होगी। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारा इंटरसेप्ट होगा, ये हमारा स्लोप होगा, और ये हमारा जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो लैम्डा एम वर्सेस जो है अंडर द रूट अगर हम सी करेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव स्लोप आएगा आपका ऊपर से नीचे। किसके लिए आएगी बेटा ये लाइन? हमारी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब इस लाइन को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये जब वाई एक्सिस से मीट करेगी तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो हमारा जो है ये पूछ लिया जाता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा ग्राफ होता है, तो हम बोलेंगे लैम्डा m वर्सेस अंडर द रूट c के लिए हमारी जो लाइन है वो नेगेटिव स्लॉप की फॉर्म में हमें दिखाई देती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो ए है हमारा वो नेगेटिव ए वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बेटा हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस टाइप का ग्राफ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।